शांति। आज है 30 जून 2024 की अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त मुरली, जो कि रिवाइज है 30/3/2000 मधुबन की। मन को दुरुस्त रखने के लिए बीच बीच में 5 सेकंड निकालकर मन की एक्सरसाइज करो। आज बाप दादा बच्चों के 5 स्वरूप देख रहे हैं। जानते हो 5 स्वरूप कौन से हैं? जानते हो ना, 5 रूपी ब्रह्मा का पूजन भी होता है। तो बाप दादा सभी के 5 स्वरूप देख रहे हैं। पहला अनादि ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, दूसरा आदि देवता स्वरूप, तीसरा मध्य में पूज्य स्वरूप, चौथा है संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप, लास्ट में है फरिश्ता स्वरूप। तो 5 रूप याद आ गए। अच्छा, 1 सेकंड में 5 रूपों में अपने को अनुभव कर सकते हो। 1 2 3 4 तो कर सकते हो। ये स्वरूप कितने प्यारे हैं। जब चाहो जिस रूप में स्थित होना चाहो सोचो और अनुभव करो। तो यही रूहानी मन की एक्सरसाइज है। आजकल सभी क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं। जैसे आप भी आपके दुनिया में सतयुग में चलते फिरते एक्सरसाइज थी, खड़े होकर के 1 2 3। तो एक्सरसाइज अभी अंत में बाप दादा मन की कराते हैं। जैसे स्थूल एक्सरसाइज से तन स्वस्थ रहता है, इसी तरह मन की एक्सरसाइज करते रहो। इसके लिए टाइम नहीं चाहिए क्या? 5 सेकंड कभी भी निकाल सकते हो। ये एक्सरसाइज बीच बीच में करो। किसी भी कार्य में 5 सेकंड की ये मन की एक्सरसाइज करो तो मन सदा दुरुस्त रहेगा, ठीक रहेगा। तो बाप दादा तो कहते हैं हर घंटे में हर 5 सेकंड की एक्सरसाइज करो। याद रखना, जो मन की भिन्न भिन्न कंप्लेन है ना, क्या करें, मन नहीं टिकता, मन को मण बना देते हो, मजन कर देते हैं ना। तो पहले ज़माने में पाव शेर मण होता था, आजकल बदल गया है। तो मन को मण बनाने से बोझ वाला, और एक्सरसाइज करते रहेंगे तो हल्का हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। तो ब्राह्मण शब्द याद आए तो ब्राह्मण जीवन के अनुभव में हो जाओ। फरिश्ता स्वरूप कहो तो फरिश्ता रूप बन जाओ। आप कितनी बार फरिश्ता बने हो? अनगिनत बार बने हो ना। तो अनगिनत की हुई बात को रिपीट करना क्या मुश्किल लगता है? अभी से अभ्यास करना। कहीं भी 5 सेकंड मन को घुमाओ। चक्कर लगाना तो अच्छा लगता है, बस राउंड लगाओ फिर कर्म में लग जाओ। हर घंटे में राउंड लगाया फिर काम में लग जाओ, क्योंकि काम को तो छोड़ नहीं सकते ना, ड्यूटी तो बजानी है। हर 5 सेकंड भी, मिनट भी नहीं, सेकंड। मास्टर सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकता। तो बाप दादा एक एक बात को बच्चों की देखकर मीठी हंसी आती है। क्या चैलेंज करते हैं? एक तरफ तो कहते हैं विश्व को परिवर्तन करेंगे क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान है, और दूसरी तरफ अपने मन को मेरा मन कहते हैं। यानी मन के मास्टर सर्वशक्तिवान वो खुद हैं, फिर भी कहते हैं मुश्किल है। तो हंसी आएगी ना। तो जिस समय सोचते हो कि मन नहीं मानता, उस समय अपने ऊपर मुस्कुराना। मन में कोई भी बात आती है तो बाबा ने देखा है कि 3 लकीरें गाई हुई हैं। एक पानी की लकीर, पानी पे लकीर देखी है, लगाओ तो उसी समय मिट जाती है। दूसरी है कागज़ पर, स्लेट पर, कहीं पे भी लकीर लगाओ। सबसे बड़ी लकीर है पत्थर की। पत्थर की लकीर मिटती बहुत मुश्किल है। तो बाप दादा देखते हैं कई बार बच्चे अपने मन में पत्थर की लकीर के मुआफिक पक्की लकीर लगा देते हैं, जो मिटाते हैं लेकिन मिटती नहीं है। तो कितनी बारी प्रतिज्ञा भी करते हैं कि अब से नहीं करेंगे, अब से नहीं होगा, लेकिन फिर परवश हो जाते हैं। इसीलिए बाप दादों को बच्चों पर घृणा नहीं, रहम आता है, क्योंकि परवश हो गए। तो परवश पर तो रहम ही आता है। जो बाप दादा ऐसे रहम भाव से बच्चों को देखते हैं तो ड्रामा के पर्दे पर क्या आ जाता है? कब तक? इसका उत्तर आप दो। कब तक ये समाप्त होगा? बहुत प्लान बनाते हो ना, तो कब तक बता सकते हो? आखिर ये कब तक? बोलो, जवाब आता है। फरिश्ता बनना है आपको या बाप को? तो इसका जवाब सोचना। बाप तो कहते हैं अब तैयार है, आदि माला भी हाथ में नहीं उठाया। बाप दादा सभी बच्चों को संपन्न रूप में देखना चाहते हैं। जब कहते हो ना कि बाप ही मेरा संसार है, तो ये कहते ही हो दूसरा कोई संसार है क्या? बाप ही है तो फिर संसार के बाहर और क्या है? सिर्फ संस्कार ही तो परिवर्तन करने की बात है। तो ब्राह्मणों के जीवन में मेजॉरिटी विघ्न रूप बनता है संस्कार। चाहे अपना संस्कार, चाहे दूसरों का संस्कार। ज्ञान तो सभी में है, शक्तियाँ भी सभी के पास है, लेकिन कारण क्या होता? जो शक्ति जिस समय कार्य में लगानी चाहिए उस समय इमर्ज करने के बजाय थोड़ा पीछे पीछे इमर्ज होती है। पीछे सोचते हैं कि ये ना कहकर
ये कहते तो बहुत अच्छा, अरे ये करने के बजाय ये होता तो बहुत, लेकिन जो समय पास होने का था वो निकल जाता है। वैसे ही सब अपने में शक्तियों को बस सोचते रहते हो। सहन शक्ति ये है, निर्णय शक्ति, ऐसे यूज़ करना भी तो आना चाहिए। सिर्फ थोड़े समय का अंतर हो जाता है। और दूसरी बात क्या होती है, चलो एक बार समय पे शक्ति कार्य में नहीं याद आई, बाद में महसूस भी किया कि ये नहीं करके ये करना चाहिए था, समझ में भी आ जाता है पीछे, लेकिन उस गलती को एक बार अनुभव करने के बाद आगे के लिए अनुभवी बन उसको रियलाइज़ कर ले तो दोबारा नहीं हो, फिर भी प्रोग्रेस हो सकती है। उस समय समझ में आता है कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, लेकिन वही गलती दोबारा ना हो उसके लिए अपने आप से अच्छी तरीके से रियलाइजेशन करना है। उसमें भी इतना फुल % पास नहीं होते। तो माया बड़ी चतुर है। वही बात मानो आप में सहन शक्ति कम है तो किसी ने आपको, जिस दिन आपको सहन शक्ति यूज़ करना है तो आपने रियलाइज़ कर लिया, लेकिन माया क्या करती है, दूसरी बार थोड़ा रूप बदल के आती है। होती वही बात है, लेकिन जैसे आजकल के ज़माने में चीज़ वही होती है पुरानी, फिर उसको पॉलिश करके दिखा देते हैं तो वो नई से भी नहीं दिखाई दे। तो माया भी ऐसे पॉलिश करके आती है। जो बात का रहस्य वही होता है। मानो आप में ईर्ष्या आ गई, ईर्ष्या भी भिन्न भिन्न रूप की है, एक रूप की नहीं है। तो बीज ईर्ष्या का होगा लेकिन और रूप में आएगी, और किसी उसी रूप में नहीं आती। तो सोचते हैं कि ये बात पहले हुई थी ना, ये बात दूसरी बार हुई थी, लेकिन बीज वही होता है। तो उसके लिए चाहिए हमें परखने की शक्ति। इसके लिए बाबा ने पहले भी कहा है कि 2 बातों का अटेंशन रखो, एक है सच्ची दिल और सच्चाई। अंदर नहीं रखो, अंदर रखने से गैस का गुब्बारा बढ़ जाता है, आखिर क्या होगा, फटेगा। तो सच्ची दिल वाले आत्माओं को थोड़ा संकोच होता है, थोड़ा शर्म आता है, पता नहीं मुझे कौन किस दृष्टि से देखे, लेकिन सच्ची दिल से महसूस था बाप दादा के आगे रखो। ऐसे नहीं मैंने तो बाबा को कह दिया, गलती हो गई, जैसे ऑर्डर चलाते हैं मेरे से ये गलती हो गई, ऐसे नहीं। तो महसूसता की शक्ति से, सच्ची दिल से, सिर्फ दिमाग से ही नहीं बल्कि दिल से बाप दादा के आगे महसूस करते हो तो दिल खाली हो जाएगी, किचड़ा ख़त्म। बातें बड़ी नहीं होती, छोटी होती हैं, लेकिन अगर आपके दिल में छोटी छोटी बातें इकट्ठी होती रहती हैं तो उनसे दिल भर जाता है, खाली तो नहीं रहती ना। तो दिल खाली नहीं तो दिल आराम कहाँ बैठेगा, बैठने की जगह तो हो। तो सच्ची दिल पर साहिब राजी, जो हूँ जैसी हूँ बाबा आपकी हूँ। बाप दादा तो जानते हैं कि नंबरवार तो होने हैं, इसीलिए बाप दादा उस नज़र से आपको नहीं देखेगा, लेकिन सच्ची दिल। और दूसरा कहा था सदा बुद्धि की लाइन क्लियर हो, लाइन में डिस्टर्बेंस ना हो, कट ऑफ नहीं हो। तो बाप दादा जो एक्स्ट्रा समय पर शक्ति देने चाहते हैं, दुआएं देने चाहते हैं, एक्स्ट्रा मदद देने चाहते हैं, अगर डिस्टर्बेंस होगी तो वो मिल नहीं सकती। लाइन क्लियर नहीं तो क्लीन नहीं, कट ऑफ है तो ये प्राप्ति जो होनी चाहिए वो होती ही नहीं है। तो बाप जो दाता है, सागर है, जो जितना लेना चाहे बाप दादा के भंडारे से, ताला चाबी नहीं है। बाबा कहा जी हाजिर, बाबा भी कहता लो, दाता है ना, दाता भी है और सागर भी है, तो इनमें क्या कमी होगी। इनकी तो 2 बातों की कमी है, एक तो सच्ची दिल और साफ दिल। और चतुराई नहीं करो, चतुराई बहुत करते हैं भिन्न भिन्न प्रकार से। तो साफ दिल, सच्ची दिल और दूसरा बुद्धि की लाइन सदा चेक करो कि क्लियर है और क्लीन है। आजकल के साइंस के साधनों में भी तो देखते हो ना, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस क्लियर नहीं होने देती, तो ज़रूर करो। और विशेष बात, बाबा ने देखा कि एक संस्कार या नेचर तो हर एक की अपनी है, लेकिन सर्व का स्नेही, सर्व बातों में संबंध में सफल, मनसा में विजयी और वाणी में मधुरता तब आ सकती है जब इजी नेचर हो। अलबेली नेचर नहीं, अलबेलापन अलग चीज़ है। इजी नेचर उसको कहा जाता है जैसा समय वैसा व्यक्ति और जैसा सरकमस्टांसेस उसको परखते हुए अपने को ईजी कर देवे। ईजी अर्थात मिलनसार। टाइट नेचर अथवा टू मच ऑफिशियल रहना अच्छा है लेकिन टू मच नहीं। और समय पर जब समय ऐसा है कि उस समय अगर कोई ऑफिशियल बन जाता है तो गुण के बजाय उसकी विशेषता उस समय नहीं लगती। तो अपने को मोल्ड कर सकें, मिलनसार हो, छोटा हो बड़ा हो, बड़े से बड़ेपन में चल सकें, छोटे से छोटेपन में चल सकें, साथियों में बड़ों से रिगार्ड चल सके, इजी मोल्ड हो सके। तो शरीर भी इजी रखते हैं ना, जो चाहे जैसा मुड़ जाए, टाइट होगा तो मुड़ नहीं सकेगा। अलबेला बननी ईजी, अलबेला हो जाए नहीं, बापदा ने कहा ईजी हो जाओ, ऐसे नहीं करना। ईजी नेचर अर्थात जैसा समय वैसा अपना स्वरूप बना सको।
सभी को ड्रिल याद है या भूल गई? अभी अभी ये ड्रिल लगाओ, कराओ। अच्छा, पहला, अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप। दूसरा है आदि देवता स्वरूप। तीसरा, मध्य में पूज्य स्वरूप। चौथा है संगमयुगी ब्राह्मण स्वरूप और लास्ट में है फरिश्ता स्वरूप। तो सदा विजयी थे और रहने वाले ऐसे श्रेष्ठ सिकी लदे प्यारे से प्यारे सर्व के राज दुलारे, चारों ओर के सदा स्वयं को बाप समान बनाने वाले, सदा बाप के नयनों में समाने वाले, मस्तक में समीप रहने वाले, एक बाप के संसार में रहने वाले, सदा हर कदम में बाप दादा को फॉलो करने वाले, सदा विजयी थे, विजयी हैं, विजयी रहेंगे, ऐसे निश्चय और नशे में रहने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। प्राण प्यारे बाप दादा प्रति याद प्यार, मीठे मीठे सिके दे बाप दादा प्रति हम बच्चों का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आज का वरदान है, हर सेकंड के हर संकल्प का महत्व जानकर जमा का खाता भरपूर करने वाली समर्थ आत्मा भव। संगम युग पर अविनाशी बाप द्वारा हर समय अविनाशी ही प्राप्ति होती है, तो सारे कल्प में ऐसा भाग्य प्राप्त करने का अभी एक यही समय है। इसीलिए आपका स्लोगन है, अब नहीं तो कभी नहीं। तो जो भी श्रेष्ठ कार्य करना है वो अभी करना है। इस स्मृति से कभी भी समय, संकल्प या कर्म व्यर्थ नहीं गवाएंगे, तो समर्थ संकल्पों का जमा का खाता भरपूर हो जाएगा और आत्मा समर्थ बनती जाएगी। तो बाबा ने कहा अपने जो इकोनॉमी है वो अपने संकल्पों में, अपने कर्मों में और अपनी वाणी में भी लाओ। तो आज का स्लोगन है, हर बोल हर कर्म की अलौकिकता ही पवित्रता है, साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दो। बाबा ने कहा आप बच्चे अलौकिक जन्मे हुए बच्चे हो, तो आपको पवित्रता द्वारा अलौकिकता धारण करनी है। तो आज की जीवन जीने की कला देखेंगे बाबा ने क्या बताया। आज बाबा ने सबसे पहले हमें क्या अपने स्वरूप याद दिलाए कि आप बच्चे 5 स्वरूपों का अभ्यास करो और आप अपनी रूहानी ड्रिल द्वारा जब जिस स्वरूप में टिकना चाहो उसमें आप टिक सकते हो, क्योंकि आप हो मास्टर सर्वशक्तिवान। लेकिन बाबा ने ये भी कहा कि बच्चों पर रहम आता है, घृणा इसलिए नहीं करते बाबा की नंबरवार तो बच्चे हैं, इसलिए रहम आता है कि कैसे आप कब तक ये प्लान बनाते रहोगे कि यूज़ करना तो है, होना तो है, पता भी है आप बच्चों को, लेकिन आप उसे समय पर अपनी शक्तियों को यूज़ नहीं कर पाते हो और फिर महसूस करते हो बाद में कि हमसे ये गलती हो गई, ये हो गया। फिर दिल से कभी कभी बाबा को बताते भी नहीं हैं। बाबा ने कहा चलो गलती हो जाए कोई बात नहीं,
लेकिन आप सच्चे दिल द्वारा बाबा को बता दो कि बाबा हमसे ये हो गया। और फिर बाबा ने हमें एक वरदान जो दिया कि आप सदा के विजयी थे और विजय हो और विजयी रहोगे, क्योंकि आपने ये पहली बार नहीं माया से युद्ध करी है। इसी तरह हमें बाबा ने इकोनॉमी सिखाई कि हम कैसे अपने एक एक समय को, एक एक सेकंड को कीमती मानकर और जानकर उसका यूज़ करें। तो आज के इतनी ज्ञान से परिपूर्ण मुरली के लिए बाबा का पद्मापदम शुक्रिया। ओम शांति।